तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 सर्कुलर मोशन की। हमारा A2 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है सर्कुलर मोशन। हम्म। नाम में रखा हुआ है मोशन इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, मोशन इन अ सर्कल मतलब कुछ इस तरह से, जहाँ पे मेरा एक ऑब्जेक्ट होगा। नॉर्मली हम सैटेलाइट्स देखेंगे, बट इसके अलावा कोई प्लैनेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट वो सर्कुलर प्लाट जो एक इसका पाथ है उसमें वो रिवॉल्व करेगा। ठीक है, लेट्स से मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा, इन सब के बीच में एक सेंटर होता है। सही है, हम सेंटर पे भी बाद में आएंगे, बट फिलहाल वी एज्यूमिंग कि यहाँ पे मिडिल में एक सेंटर होता है। सेंटर का क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशन, हम बाद में देखेंगे। लेट्स से मेरे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ए पोजीशन के ऊपर, और वो मूव करके जा हम्म। रहा है बी पोजीशन के ऊपर। यहाँ पे अब एक खास ठीक। बात, ए के ऊपर इसकी वेलोसिटी। सबसे पहले तो मुझे बताओ वेलोसिटी और स्पीड के अंदर फर्क क्या था, हमने एएस फिजिक्स में देखा था। स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता, वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है। स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती और वेलोसिटी में हम्म। डायरेक्शन। इसका मतलब, अगर एक सर्कुलर मोशन में एक ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है, इसकी स्पीड सेम है या वेलोसिटी सेम है? स्पीड भी सेम है, वेलोसिटी बोल सकते हैं सेम नहीं है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, स्पीड तो सेम। बिल्कुल। हो सकता है कि देखो ये अभी भी 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है और यहाँ पे भी 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। हम्म। तो स्पीड तो यार सेम। इसका मैंने पढ़ा था जो कि ना अगर अगर इसके स्पीड में चेंज आ रहा हो ना तो ये सर्कुलर पाथ में नहीं रहता। एग्जैक्टली, उस पर भी मैं आ रहा, क्योंकि ये एक सर्कुलर पाथ में रहती है। वो हम सेंट्रीपिटल फोर्स में देखेंगे, जो बात तुमने बोली है ना, वो हम सेंट्रीपिटल फोर्स में देखेंगे, वो आगे आएगी। मैं फॉर एग्जांपल अगर ए की बात कर रहा हूँ, ए के ऊपर वो इस डायरेक्शन में इस तरह मूव कर रहा है 6 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो वो यहाँ बी के ऊपर इस तरह मूव कर रहा होगा 6 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, अब तुम बोलोगे सही। डायरेक्शन क्यों है इस तरह? ये डायरेक्शन इस तरह इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मिडिल में एक फोर्स होती है जिसको अपनी इनवर्ड इसको पुल करके रखती है। सही, जिस वजह से ये हम्म। सर्कुलर पाथ लेता है। बट इन रियलिटी इसकी वेलोसिटी का है वहां जाने दे रही है। हर पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है मोशन के। सही है, सही है। एक बात ये समझनी थी हमें, इस तरह से कुछ। तो मतलब हमें एक बात ये समझ आ गई कि वेलोसिटी टेंजेंशियल और वेलोसिटी चेंज हो रही है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा। टू कीप इट इन सर्कुलर मोशन, ये मैग्नीट्यूड 6 है तो ये भी 6 ही रहेगा, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। चेंज क्या चीज़ हो रही है? हम्म। डायरेक्शन। सो इफ आई टॉक अबाउट वेलोसिटी, सही है। तो वेलोसिटी के अंदर मेरे पास बेसिकली डायरेक्शन है जो कि चेंज हो रही है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत माइन्यूट से डिफरेंस है ये, इतना ज़्यादा नहीं है। एग्जामिनर कभी कभी पूछ लेता है डज द स्पीड चेंज, बच्चे बोलते हैं नहीं। वो या वो पूछ लेता है डज द वेलोसिटी चेंज, बच्चे तब भी बोल देते हैं नहीं। नहीं, वेलोसिटी इज चेंजिंग, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन इज चेंजिंग। मैग्नीट्यूड इज सेम, आई एग्री, लेकिन हमारे पास क्या हो रहा है? डायरेक्शन चेंज हो रही है, विच मीन्स कि हमारे पास वेलोसिटी चेंज हो रही है। अच्छा, अब जाहिर है हर चीज़ इंटरलिंक्ड होती है। अगर बस तुम्हारे पास चेंज इन वेलोसिटी है, इसका मतलब हमें आईजीसीएसई से और ओ लेवल से और हमें एएस से भी ये बात पता है कि चेंज इन वेलोसिटी अगर हमारे पास है, इसका मतलब जाहिर है उस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगी। बिल्कुल। सही है, और अगर जाहिर है उसके अंदर अगर कोई ना कोई एक्सेलरेशन है, तो इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई रिजल्टेंट फोर्स भी होगी। हम्म। क्यों? क्योंकि अगर वेलोसिटी का फॉर्मूला था, सॉरी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मेरे पास था चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। अगर चेंज इन वेलोसिटी नहीं होती तो मेरे पास एक्सेलरेशन कितनी होती? जीरो। और अगर एक्सेलरेशन बिल्कुल। जीरो होती तो फॉर्मूला होता है फोर्स का, F इक्वल्स टू एम ए। अगर एक्सेलरेशन जीरो हम्म। होती फोर्स भी जीरो होती। इसका मतलब ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं। सिंस इसकी स्पीड सेम हम्म। है, ये मत अज्यूम करना कभी भी कि चेंज इन वेलोसिटी नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं है, दैट इज रॉन्ग। सही, हम सही बाद है। में देखेंगे ये रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। सेंट्रीपिटल फोर्स, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे बाद में। और ये कौन सी सही फोर्स इनवर्ड एक्ट कर रही है, अगर मैं तुम्हें इसकी डायरेक्शन बना के दिखाऊं तो बेसिकली क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्ड एक्ट करेगी, परपेंडिकुलर टू द मोशन, परपेंडिकुलर टू द मोशन। ठीक है, ये मेरे पास एफ सी है, हम एफ सी लेबल करेंगे इसको। एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स, कोई इशू इस चीज़ में? है। नहीं। देखो दो फर्क होता है। अब तुमने मुझसे सर्कुलर मोशन पहले नहीं पढ़ा, सारे क्योंकि सिलेबस का पार्ट नहीं था, एएस के अंदर A2 में है, तो हमने वहाँ पे भाई पढ़ा। थोड़ा सा एक मिनट नीचे, हम्म, थोड़ा सा नीचे। मैं कॉपी कर लूँ फिर नीचे कर दें ऊपर। चलो। तो नीचे करना, मेरे पास पूरा नहीं आ रहा अभी। पूरा नहीं आ रहा? नहीं। एज इन के लाइक क्यों कर? बस अब बात। ठीक है, बस हो गया पूरा। सही है, कोशिश करो साथ साथ ही लिख लो ताकि इजी रहे। आहिस्ता आहिस्ता पेज बढ़ जाएगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा,
हमने एएस में पढ़ा था लीनियर मोशन के बारे में। जाहिर है ना, ऑब्जेक्ट स्ट्रेट ही ट्रैवल कर रहा था, हम्म। हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, हमने इसी तरह रिजॉल्व करके पढ़ा था। हमने कहीं सर्कुलर मोशन का जिक्र किया था? नहीं, हमने सर्कुलर मोशन का कोई जिक्र नहीं किया था। हम जरा कंपेयर करते हैं किस तरह से ये दो चीज़ें डिफर करती हैं, सर्कुलर मोशन और लीनियर मोशन। सर्कुलर मोशन में जिस चीज़ को तुम डिस्प्लेसमेंट कहते हो, डिस्प्लेसमेंट याद है ना, एस से लेबल करते थे, शॉर्टेस्ट हम्म। डिस्प्लेसमेंट एज एन एस। यहाँ पे उस चीज़ को तुम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलोगे। क्या चीज़ है, अभी इस पे टेंशन नहीं लो, सब समझाऊंगा। यहाँ पे उस चीज़ को तुम क्या यूज़ करोगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर गॉट इट। डिस्प्लेसमेंट। मतलब तुम्हारे पास अब आहिस्ता आहिस्ता ना चीज़ें चेंज हो रही हैं। देखो, ए अगर मैं ए टू की बात करूँ ना, ए टू ए एस से काफ़ी डिफरेंट इसी वे में है कि तुम्हारे पास हर चीज़ चेंज होगी। तुम्हारे पास ग्रेविटेशन का फॉर्मूला आ जाएगा, सही है, मतलब तुम्हारे पास इससे ज़्यादा एनर्जी के फार्मूलाज चेंज होंगे। तुम्हारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला चेंज हो जाएगा। तुम्हारे पास इसका काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला चेंज हो जाएगा। तुम्हारे पास यहाँ से डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है, तुम्हारे पास अभी वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन चेंज होगी। हर चीज़ को नए तरीके से चलना। अपने दिमाग में एक चीज़ ये लेके चलो कि हाँ, अब मुझे एक वन स्टेप फॉरवर्ड जाना है, मुझे पुरानी चीज़ों से आगे बढ़ना है। तो ये पुरानी चीज़ों में स्टिक नहीं करना कि यार वो इतना आसान था ए एस, या वो इतना आसान था। ये चीज़ भी आसान है अगर तुम ये सोच लो एक नई चीज़ सीख रहा हूँ, उससे बेहतर चीज़ सीख रहा हूँ। ठीक है। गॉट इट। डिस्प्लेसमेंट का हम इस चैप्टर में क्या यूज़ करेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली सेकंड चीज़ जो मेरे पास है, ये दैट इज, डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है? अभी बताऊंगा। डिस्प्लेसमेंट तो देखो तुम्हें सीधी सी पता है ना कि मतलब एक पॉइंट मेरे पास ये ए है और लेट्स से ये पॉइंट बी है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी। बिल्कुल। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, इस पर हम डिटेल में अभी बात करेंगे। बस अभी मैं तुम्हें सिर्फ मोटी मोटी टर्म्स जो हैं वो तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ। वेलोसिटी हम बोलते थे लीनियर मोशन के अंदर, एएस के अंदर वी, ठीक और है। इसके अंदर एंगुलर वेलोसिटी बोले। हाँ, इसके अंदर हम बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी नहीं बोलेंगे, हम इसके अलावा इसको एंगुलर स्पीड भी बोल सकते हैं। हम्म। एंगुलर स्पीड भी बोल सकते हैं। हम इसके अलावा इसको एंगुलर फ्रिक्वेंसी भी बोल सकते हैं। एंगुलर फ्रिक्वेंसी भी बोल सकते हैं। जब तुम यूनिवर्सिटी में आओगे तुम देखोगे एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर स्पीड नॉर्मली यूज़ नहीं होता। स्पेशली जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग साइड पे जो बच्चे जाते हैं, वो एंगुलर फ्रिक्वेंसी को सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब इस टर्म से ज़्यादा वाकिफ होता है। यहाँ पे मैंने तुम्हें इनकी यूनिट्स क्या निकले, एस और वी, ऐसा ही है। ये हमें ये बात बिल्कुल। करें डिस्प्लेसमेंट के लिए एस। यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए मेरे पास यूज़ होता है थीटा। एंगल थीटा यूज़ करता है, बेसिकली एंगल है ना, तो एंगल थीटा। और एंगुलर हम्म। वेलोसिटी या इन सब के लिए मैं यूज़ करता हूँ ओमेगा। सही है, ओमेगा कुछ इस तरह से दिखेगा, डब्ल्यू की तरह से। क्लियर है, कोई इशू इसमें? मेगा किसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम? एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड या एंगुलर फ्रिक्वेंसी के लिए सेम चीज़ है। ये तीनों एक ही है ना? तीनों एक ही हैं। सही है। कॉपी कर लो तो उसके बाद फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे चलता है। हो जाए तो मुझे बताओ। सही है। चलो आगे चलते हैं हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे। अब जो तुमने मुझसे बात बोली कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो मैंने लिखा, ये है क्या चीज़, तो इस चीज़ को समझते हैं ज़रा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कि मेरे पास थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है एंगल से, उसको समझने के लिए लेट्स कंसिडर सर्कल। हमारे पास एक सर्कल है, बल्कि इसको केक कंसिडर कर लो। ठीक है, लेट्स से मेरे पास एक पूरा सर्कल है या मेरे पास एक केक है। अगर मुझे लेंथ चाहिए कहीं की भी, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, तो मेरे लिए बताना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि मैं कोई रूलर रख के नहीं निकाल सकता, कुछ मैं कोई कैलकुलेशन करके नहीं निकाल सकता। मुश्किल है ना बताना सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। बिल्कुल। तो मैं क्या करूँगा, जैसे तुम केक को कट करते हो, तुम इसको भी इसी तरह करोगे। तुम केक की डायरेक्शन में इसको कट कर लो, इस पार्ट।
और मैं इस केक के इस हिस्से को बाहर बना देता हूँ जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा। सही है। सही, ठीक है। अगर मैं तुमसे बात करूं, मैंने ये केक को बिल्कुल सेंटर में से कट किया है। सही है, इस केक को बिल्कुल सेंटर में से, तो व्हाट वी नो फ्रॉम ओ लेवल मैथ्स इज के ये भी रेडियस होता है, ये भी रेडियस होता है, सेंटर से लेके टूवर्ड्स एनी पॉइंट जो सर्कमफेरेंस तक जा रहा है, एनी लाइन जो सर्कमफेरेंस तक जा रही है वो रेडियस कहलाती है। इज दैट राइट? हम्म। सही है, तो इसका मतलब ये भी मेरे पास रेडियस है, ये भी मेरे पास रेडियस है। और जाहिर है जब तुमने केक कट किया, एक पर्टिकुलर एंगल कट किया ना, एक तरीके से यहाँ पे एक एंगल होगा जाहिर है। मतलब तुमने बिल्कुल। एक पूरा एक सर्कल कितना होता है, 360 डिग्री, ऐसा ही है। 360 डिग्री बिल्कुल। से तुमने 10 डिग्री कट कर लिया। सही, एक पर्टिकुलर एंगल है यहाँ पे, ये तुमने एक एंगल कट किया, और तुम्हें चाहिए ये वाली लेंथ एस, ऐसा ही है। बिल्कुल। इस पूरे का एक रिलेशनशिप होता है हमारे पास, जो हम ओ लेवल्स के अंदर एड मैथ्स में भी देखते हैं, और जाहिर है तुम अभी ए लेवल मैथ्स के अंदर भी देखोगे। वो कहलाता है एस इज इक्वल टू, आर थीटा, ये तो ए एस में देख चुके। बिल्कुल। तो इस बेसिकली इस लेंथ का, इस एंगल का और इस एस का रिलेशन हमारे पास गिवन होता है एस इज इक्वल्स टू आर थीटा से। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास? बेसिकली हम कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो हमारा मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में, हम उसको विद रिस्पेक्ट टू इट्स एंगल मेजर कर लेते हैं। सही है, क्योंकि देखो हमारे लिए मुश्किल है इसकी लेंथ बताना, तो हम क्या करते हैं, एंगल बताना तो आसान है, क्योंकि हमें एक बात ये पता है कि एक एक सर्कल कंप्लीट कितना डिग्रीज कंप्लीट कर सकता है एक रोटेशन में। 360। 360 डिग्री। तो मैं क्या करता हूँ, एंगल कंसिडर कर लेता हूँ कि अगर वो यहाँ से शुरू कर रहा है तो उसने 10 डिग्री मूव किया तो मतलब यहाँ पे आ गया होगा, 20 डिग्री मूव किया तो यहाँ पे बिल्कुल। आ गया होगा, 30 डिग्री मूव किया यहाँ तक आया होगा। और जब मेरे पास एंगल आ जाता है, मतलब जब मेरे पास एंगल आ गया और जब मेरे पास रेडियस आ गया, तो मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। समझ आ रही है? लेकिन हम्म। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेरे पास, तुम्हारे पास ये थीटा है, दिस इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये बात समझ आ रही है? हम यहाँ पे बिल्कुल। जब हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो हम डिस्टेंस को इन द फॉर्म ऑफ एंगल्स कंसिडर करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ लेंथ कंसिडर नहीं करते। इस बात का खास ख्याल रखना। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, सही। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में हम डिस्प्लेसमेंट इन द फॉर्म ऑफ एंगल लेते हैं। जितना एंगल कवर करेगा, मतलब 10 डिग्री का डिस्टेंस कवर कर लिया, 20 डिग्री का, 30 डिग्री का, सो ऑन एंड सो, एंगल के हिसाब से हम चलते हैं। ये बात समझ आ रही है? समझ में आ रही है। तो हम इसके बारे में यही बात लिखेंगे, इसकी जो डेफिनेशन भी, और जो हमें एक्चुअली में पता भी होना चाहिए कि फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कुलर मोशन, circular motion, the angle covered at the center, at the center is known as angular displacement। मैं तुमसे फिर वही बात करूंगा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कही, कि तुम इसको डिस्टेंस की फॉर्म में मत समझना जस्ट बिकॉज उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है। ये बात समझ आ रही है? सही है। इस चीज़ से कभी कंफ्यूज नहीं करना है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब भी होगी, वी आर कंसिडरिंग द एंगल जो कि वो कवर कर रहा है, ताकि उससे हमें पता चले कि उसने कितना डिस्टेंस, क्योंकि मुझे पता है अगर वो 360 डिग्री कवर कर चुका है, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 360 डिग्री है, तो इसका मतलब वो एक कंप्लीट रोटेशन कवर कर चुका है, जहां से स्टार्ट किया था अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गया। जैसे हम डिस्प्लेसमेंट के लिए बोलते थे ना, ए से लेके बी तक अगर जा रहा है, तो ए से बी गया और बी से वापस आया, तो हम बोलते थे इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, एस इज जीरो। क्यों? क्योंकि ये जिस पोजीशन से गया था उस पोजीशन पे वापस आ गया। ऐसे ही कहते थे ना सही है। तो यहाँ पे भी हम्म। 360 डिग्री कवर कर लेगा। यहाँ से स्टार्ट लेट से कर रहे हो, यहाँ से करके वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, तो हम बोलेंगे ये वापस 360 डिग्री कवर कर चुका है, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ये बात समझ आई? समझिए। अच्छा, एक चीज़ और जो शायद प्रॉब्ली तुम्हें आती है पहले से, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना, क्योंकि अभी तुम्हें नॉर्मली आंसर रेडियंस में भी करना होता है। तो डिग्री और रेडियन की अगर मैं तुमसे बात करूँ, देखो आसान तरीका है, मैं तुम्हें कोई फॉर्मूला रट्टा मारने के लिए नहीं या कुछ और चीज़ के लिए नहीं मिला, तुम्हें एक बेसिक रेशो याद कर लो। वो रेशो ये है कि 180 डिग्री तुम्हारे पास किसके बराबर है, पाई के। या तुम ये याद कर लो कि 360 डिग्री किसके बराबर है, 2 पाई के। तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ एक कंप्लीट रोटेशन हुई है 360 डिग्री की, तो तुम बोलोगे 2 पाई उसने कवर किया।
सही है। नहीं, इस तरह से मतलब तुम याद रखो। ये तो मुझे याद है। हम्म। मतलब फॉर एग्जांपल एक छोटा सा क्वेश्चन मैं तुम्हें दे देता हूँ। लेट्स से हमारे पास एक एग्जांपल है इसकी। वो एग्जांपल क्वेश्चन ये है कि हाउ मैनी डिग्रीज इन वन वन रेडियन। चलो भाई, कैसे निकालो? एक मिनट। अच्छा, क्या क्वेश्चन था आपका? हाउ मैनी डिग्रीज इन वन रेडियन। एक रेडियन में कितने डिग्रीज होते हैं? उसी में पाई होता है। ओ, पाई पाई में 180 डिग्री होते हैं, तो वन रेडियस में कितने होंगे? क्रॉस इसको मैं सॉल्व करना पड़ेगा, ये उससे नहीं होगा कैलकुलेटर से। तो बेसिकली तुम देखो रेशियो ही लगा सकते हो कि 180 डिग्री के अंदर हम्म, पाई होता है। वही लगा रहा हूँ मैं बेसिकली। 180 डिग्री के अंदर पाई होता है, और वन के अंदर एक्स होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 180 इज इक्वल टू पाई एक्स। 180 डिवाइडेड बाय पाई इज इक्वल टू एक्स। कैलकुलेटर में डाला मैंने। चलो 180 ओवर पाई लिख लो अभी के लिए, सही है, हमें कैलकुलेशन ऐसे हम्म, नहीं है। तो 180 डिग्री अगर पाई के बराबर है तो एक रेडियन कितने के बराबर होगा, क्योंकि ये मेरे पास डिग्रीज चल रही हैं। सही है, मैं अगर यहाँ मेंशन कर दूँ ये मेरे पास डिग्री है और ये मेरे पास रेडियन है, इन सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई, और मैं ये कह सकता हूँ कि 180 डिग्री टाइम्स वन इज इक्वल्स टू पाई। 57.2, 57.3 हो जाएगा। 180 डिवाइडेड बाय पाई इज इक्वल्स टू एक्स, तो एक्स तुमने बोला कितना है, वैल्यू क्या बताइए? 57.3। 57.3। मेरे पास आंसर तो नहीं है बट आई एम अज्यूमिंग कि तुमने सही बताया होगा। तो ये हम्म, तुम्हारे पास रे एक तुम्हारे पास क्या आ गया, तुम्हारे पास डिग्री आ गया, तो डिग्री का साइन लगाओगे। और अगर क्वेश्चन दी अदर वे राउंड होता, मतलब अगर तुम्हें एग्जाम्पल में वही तुमसे बोलता कि हाउ मैनी डिग्रीज या हाउ मैनी रेडियंस आर देयर इन 55 डिग्री, फिर क्या करते? यही करता हूँ। यही करते कि तुम वन, मैं सॉल्व कर देता हूँ, तुम नहीं करो, मैं सब दिखा रहा हूँ तुम्हें कि 180 डिग्री जो है वो पाई के बराबर है। बताओ 55 डिग्री कितने के बराबर होगा? हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करते तो ये जाता पाई टाइम्स 55 इज इक्वल्स टू 180 टाइम्स एक्स। एक्स तुम्हारे हम्म, पास क्या था? 55 पाई डिवाइडेड बाई 180, जो कि वैल्यू आ जाती है 0.96 रेड्स, मतलब रेडियंस। ठीक है, कोई इशू? हम्म, नहीं। अब बात करते हैं, देखो हमें तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आ गया, तो चलो तुम मुझे बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है इन रियलिटी, जो तुम्हें समझ आया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? हम्म। सर्कुलर पाथ का बेसिकली एंगल। एंगल जो कवर कर रहा है वो सही है, हम डिस्टेंस हम्म, पे बात नहीं करेंगे, हम एंगल कवर के हिसाब से बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं, इन रियलिटी ये क्या है हमारे पास? सही है, एंगुलर वेलोसिटी। अगर मैं तुमसे एंगुलर वेलोसिटी की भी बात करूँ ना, तो बहुत आसान चीज़ है। वेलोसिटी क्या होती थी मेरे पास? हमने, चलो मैं ए एस और ए टू को कंपेयर कर लेता हूँ। तो ए एस में हमने पढ़ा था वेलोसिटी किसके बराबर होती है मेरे भाई? हमारे पास बराबर होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम के। हम्म, ठीक है, सो समथिंग लाइक दिस, ऐसे ही ना। वेलोसिटी इज द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ए टू में बिल्कुल। हमने बात क्या बोली है, हमारे पास क्या है ए टू के अंदर? हमारे पास तो ओमेगा है।
सॉरी, हमारे पास थीटा है, डिस्प्लेसमेंट की जगह हमारे पास क्या आ रहा है, थीटा। और हमने कहा सिंबल अब एंगुलर वेलोसिटी का क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, ओमेगा। तो हम बोलेंगे ओमेगा बराबर होगा द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमने क्या बोली, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा, जब हमने देख रहे थे पीछे, डिवाइडेड बाई टाइम, चेंज इन टाइम, दैट इज इट। कोई नई चीज़ नहीं पढ़ा, हम्म, सेम फॉर्मूला अप्लाई करा रहा हूँ, यही वाला, बस डिस्प्लेसमेंट चेंज हुई है। डिस्प्लेसमेंट की जगह आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो जाहिर है वेलोसिटी भी नहीं आएगी हमारे पास, एंगुलर वेलोसिटी आएगी, उसका यूनिट ही है। कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। वही स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, जो बचपन से पढ़ते हैं वही अप्लाई कर रहा हूँ। ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है, ये टाइम, ये बस ये एंगुलर स्पीड है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगुलर, ये बेसिकली टाइम है मेरे पास। कोई इशू इस चीज़ में? नहीं। तो ये मेरे पास इसका फॉर्मूला आ जाता है। तो हम बोलेगे भी तुम यही बात, इसकी नहीं, इट इज़ द रेशियो, अगर तुमसे डेफिनेशन पूछे, रेशियो ऑफ चेंज इन, या चेंज ऑफ एंगुलर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेशियो नहीं, इट्स रेट, सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बस ये इसकी डेफिनेशन, हम्म, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका यूनिट क्या होता है? देखो ऊपर वाले का तो डिग्रीज या रेडियंस में किसी में एक में आंसर करोगे ना, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, सिनारियो पे। सही है। हम्म, तुम इसके लिए किसके आंसर करोगे, तुम्हारा जो यूनिट होगा इसका, यूनिट दैट इज रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। वही बात है कि अगर तुम्हारा थीटा तुम रेडियन में कंसिडर कर रहे हो, तो टाइम सेकंड में, तो रेडियन पर सेकंड बन गया यूनिट। सही है। यहाँ पे हमारे पास मीटर पर सेकंड होता था, बिकॉज ये हम इसका यूनिट क्या होता था, मीटर्स। इसका यूनिट क्या है मेरे पास, रेडियंस है। तो फर्क इस वजह से आया, रेडियंस पर सेकंड होता है। कोई इशू इस चीज़ में? सही है, नहीं कोई इशू नहीं। फर्क समझ आ गया तुम्हें दोनों के बीच में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में? हम्म, ये बात समझ आ गई कि हम ये वाली बातें ए एस में करते तो ए टू में हम इस चीज़ को लेके चलेंगे। बिल्कुल। ठीक है, कॉपी कर लिया, आगे चलो। एक मिनट। भाई तुम्हारा क्वेश्चन तो ना, वो क्वेश्चन कॉपी कर लूँ, बाकी फिर मैं ना हम्म। वो खुद सॉल्व कर लूँ। और नीचे, हम्म। और नीचे, और नीचे मेरी वो भी रह गई है। और नीचे। और ज़्यादा? नहीं तो हो गया बस यही है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। है। ये भी हो गया है, नीचे क्वेश्चन बच रह गए। ये लो। हाँ बस। सही है। आगे नीचे। एंगुलर वेलोसिटी। बस। सही है। आगे चलें। एक मिनट। आगे चल लो भाई। सही है। अब हम एक कॉन्सेप्ट छोटा सा पढ़ेंगे टेंजेंशियल वेलोसिटी के बारे में। क्योंकि हमें एक बात, ये बात पता है ना कि अभी एक ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में है, तो वो टेंजेंट की फॉर्म में वेलोसिटी उसकी होती है। ठीक है, हम्म, एक ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है तो टेंजेंट होगा टू द डायरेक्शन ऑफ द हम्म, मोशन, यहाँ पे इस तरह होगी वेलोसिटी। सही, इसी तरह करके तभी वो एक सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करता रहेगा, ये है तो इस तरह होगी, यहाँ पे इस तरह होगी, सो ऑन एंड सो। तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है हमारे पास। इसका एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, एंड दैट इज v इज इक्वल टू आर ओमेगा। सही है, जहाँ पे v रिप्रेजेंट्स माई
टेंजेंशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी, यहाँ पे आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आर मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली मेरा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मैं बना के भी दिखाता हूँ, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो पता है ना रेडियस जो होता है हमारे पास, लेकिन हम देखो हम्म। बात और मैं आगे बताते हुए चलते जाऊँ, यहाँ पे तो आर को तुम एज रेडियस कह सकते हो। हम आगे वाले जब चैप्टर्स देखेंगे वहाँ पे तुम आर को रेडियस नहीं बोलोगे, वहाँ डिस्टेंस के लिए तुम आर यूज़ कर रहे होगे। तो मैं इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना कि अगर एक सर्कल बना हुआ है, आगे देखेंगे प्लानट के लिए यूज़ होगा, तो आर बेसिकली बस ये वाला आर होगा। नो, दैट इज़ रॉन्ग। वो आर इस पूरे को बोल सकता है, सेंटर से लेके आगे तक जहाँ तक उसने डिस्टेंस दिया हुआ है। बात समझ आ रही है? सो आर के लिए सही है। टर्म क्या यूज होती है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। दिस इज द टर्म दैट वी यूज। आर को रेडियस मत समझना आज के बाद से। और ओमेगा क्या है मेरे पास? ये तो मैं पता है, एंगुलर स्पीड है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। सो दिस इज द मेन सही है। फॉर्मूला विल यूज। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ये कॉन्सेप्ट टेस्ट किस तरह होता है। हम एग्जाम्पल क्वेश्चंस देख रहे हैं। चलो इसको बल्कि इस तरह लिखते हैं कि फाइंड द एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड ऑफ किस चीज़ की? नंबर वन मेरे पास क्या है? दी अर्थ। भाई मुझे 2 मिनट देना, मैं आ रहा हूँ, तो मुझे 2 मिनट देना, मैं आ रहा हूँ। चलो मैं इतना क्वेश्चन कॉपी कर। ओके। फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ नंबर वन द अर्थ assuming one revolution is equal to 365 days। भाई मेरे पास तुम्हारे लिए क्वेश्चन है जो एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, इस चैप्टर के जो नॉर्मली क्वेश्चंस है वो बहुत कम टेस्ट किए जाते हैं, जैसे मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ। उसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि ये चैप्टर ग्रेविटेशन के साथ नॉर्मली टेस्ट होता है, ये चैप्टर अलोन बहुत कम टेस्ट होता है, बहुत रेयर है कि इसका अलग से क्वेश्चन आए। सही है। तो अब क्वेश्चन क्या है मेरे पास? फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ। अब एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ। एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस उधर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उधर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हाँ, तो ओमेगा हो जाएगा। एंगुलर स्पीड कहते हैं ओमेगा को। एंगुलर स्पीड बोलो, एंगुलर वेलोसिटी बोलो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलो, ओमेगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया। सही है। चलो भाई, कैसे इनपुट करूँगा वैल्यूज इसके अंदर? फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ। हम्म। थीटा क्या क्या लिखा रखा? है? कॉजिंग, एज्यूम। कंज्यूमिंग, assuming one revolution is equal to 365 days। थीटा कितना है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो डिग्रीज हो जाता है ना, तो 365 डिग्रीज, या 2 पाई डाल लो या तो 360 डिग्री डाल लो। हाँ, हम इसके अंदर हम रेडियन पर सेकंड के हिसाब से निकालेंगे तो हमें रेडियंस में चाहिए। सही है। तो एक अर्थ अगर यहाँ से स्टार्ट कर रही है और एक पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रही है यहाँ तक, तो ये 360 डिग्री कवर करती है, जिसको हम रेडियंस में कहते हैं 2 पाई। तो इसका हम्म। थीटा की जगह हम क्या रखेंगे? 2 पाई कवर कर टू रही है, पाई डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम कितना है? 365 डेज। हम्म। लेकिन हमें तो तो आंसर। 65 मल्टीप्लाई बाय, मतलब 24 मल्टीप्लाई बाय 60। हाँ, तो 365 डेज हैं। डेज से पहले मैं जाऊंगा आवर्स में, और आवर्स में जाने के लिए मुझे करना पड़ेगा मल्टीप्लाइड बाई 24। 24। 365 डेज में मल्टीप्लाई बाई 24 करके टोटल आवर्स है। आवर्स के अंदर से मुझे मिनट्स में जाना है, मल्टीप्लाई बाई 60, और मिनट्स के बाद भी मुझे सेकंड्स में जाना है, एक और मल्टीप्लाई बाई 60। सही है, क्योंकि 365 डेज में सही। एक डे के अंदर 24 आते हैं, तो 24 डेज के अंदर कितने मेरे पास क्या है? सॉरी, 365 डेज में कितने कितने हैं आवर्स है मेरे पास, और उन आवर्स के अंदर मेरे पास कितने मिनट्स हैं? मल्टीप्लाई बाई 60, और उन मिनट्स के अंदर मेरे पास कितने सेकंड्स हैं? एक और मल्टीप्लाई बाई 60। सही है। सही। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। तो ओमेगा वुड बी इक्वल टू 1.99
इंटू 10⁻⁻⁹ रेडियन पर सेकेंड। ठीक है। हम्म। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में वो तुमसे कह रहा है कि फाइंड, ये करो द सेकंड डैश डाल देता हूँ, हैंड ऑफ अ क्लॉक, ऑफ अ क्लॉक। सेकंड हैंड को कर रहा है, सेकंड हैंड का क्या मतलब है मेरे पास, इनको सेकंड हैंड मतलब यूज चीज मत समझो इसको। सेकंड हैंड का मतलब देखो, एक क्लॉक के अंदर दो हैंड्स होते हैं, दो नीडल्स होती हैं। हम्म। ये तो इसको हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कहते हैं। तो एक होता है आवर वाला हैंड, और एक होता है सेकंड वाला हैंड। सही है। लाइक टोटल तो तीन होता है इन रियलिटी। फिर एक आवर वाला होता है, एक मिनट वाला होता है, और एक पतला सा होता है जो सेकंड के लिए टिक 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 करके 60 सेकंड्स घूमता है। ऐसा ही है। सही है। तो तुम मुझे बताओ इसका ओमेगा कैसे निकलेगा, द सेकंड हैंड का, सेकंड वाले हैंड का। जो मेरे पास में, चलो येलो से बना देता हूँ, अगर मेरे पास ये आवर्स वाले हैं, तो आवर्स और मिनट वाले हैं, ये है सेकंड हैंड, पतला ये सा भी, इसका भी तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो 2 पाई होना है ना। पाया होगा, क्यों? और जो टाइम हो, क्योंकि वो पूरा एक रेवोल्यूशन तो बिल्कुल। 360 डिग्रीज होता है ना। 360 डिग्री होगा, पूरा घूम के आएगा तो ओरिजिनल अपनी पोजीशन पे, तो इट वुड बी बिल्कुल और टू टाइम 60 सेकेंड ही होगा। 60 सेकेंड्स, क्योंकि ये टू जो, पाई डिवाइडेड बाई 60। हाँ 60 सेकेंड्स कवर करता है ये। इसका काम मैक्सिमम 60 सेकेंड्स कवर करेगा एक रेवोल्यूशन के अंदर। सो 2 पाई डिवाइडेड बाई 60, तो इससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, दैट इज 0.015 रेडियन पर सेकेंड। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट में कह रहा है दी आर हैंड, दी आर हैंड ऑफ द क्लॉक। चलो भाई आवर अब, हैंड का तो बेसिकली यही होगा ना, 60 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60। बिल्कुल। अब तुम अगर ओमेगा कंसिडर कर रहे हो, क्यू ओवर टी एज इन थीटा ओवर टी, तो अगर आर एंड की बात करूँ तो उसका जो, लेट्स से ये छोटा वाला है, ये मिनट्स का है, तो ये क्या करेगा जब ये पूरे 12 घंटे घूमेगा, मतलब एक पूरा रेवोल्यूशन करेगा, ये 12 आवर्स कंप्लीट कर चुका होगा। ऐसा ही है। बिल्कुल। ये 12 आवर्स कंप्लीट कर चुका होगा, तो हम इसके लिए यही बात लिखेंगे कि थीटा ये कितना कवर कर रहा है, ये थीटा तो कर रहा है 2 पाई कवर, लेकिन इन व्हाट टाइम, बिल्कुल। इन 12 आवर्स। तो 12 आवर्स से मैं जाऊंगा मिनट्स में, और मिनट से जाऊंगा मैं सेकंड्स में। 12 आवर्स से मिनट्स, और मिनट से मैं सेकंड। सही है। तो इससे मेरे पास फिर इसका आंसर आ जाएगा, दैट वुड बी 1.45 इंटू 10⁻⁻⁻⁴ रेडियन पर सेकेंड। कोई इशू इस चीज़ में? नहीं। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और जल्दी से देखते हैं। तो वैसे देखा जाए तो इसके आर की मुस्तकिल, कोई मुस्तकिल तो नहीं चल रहा होता है। ये हर 1 मिनट बाद मूव होता है आर का एंड भी ना। तो या वो भी मुश्किल नहीं। तो इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी तो नहीं है ना। इसकी तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, तभी तो हर एग्जैक्टली 1 घंटे के बाद ये अपना मूव कर जाता है। 2 से 3 पे आता है तो एग्जैक्ट 8 घंटे बाद आता है, एग्जैक्ट 8 घंटे बाद 4 पे जाएगा। 2 से 3 तुम्हारे एग्जैक्ट 1 घंटे बाद बचते हैं, ऐसा नहीं है कि कभी 1.5 घंटे बाद तुम्हारा दो से यार तीन मेरा कहने का मकसद ये है कि भाई जैसे एक गाड़ी चल रही है, हम्म। एक मतलब कि चल ही रही है, एक्सेलरेशन उसकी जीरो जीरो है तो उसकी वेलोसिटी तो है। इसमें तो मतलब कि एक पॉइंट आता है जिसमें तो वो रेस्ट पे होता है आर का एंड। देखो, हम तो पूरे मोशन की बात कर रहे हैं ना, हम एक पर्टिकुलर स्पॉट की नहीं बात कर रहे हैं, हम उसके 12 घंटे हम्म। वाले मोशन की बात कर रहे हैं। तो उस 12 घंटे वाले मोशन में तो वो हर 1 घंटे बाद एक एक घंटा मूव कर रहा है। 2 से 3, हम्म। 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, और दफा पूरा एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहा है, एग्जैक्ट टाइम में कर रहा है। बात समझ रहे हो? हम्म। तो जैसे वो सर्कुलर मोशन हम्म। कंप्लीट कर रहा है, और जाहिर है उसका वो, सिंस वेलोसिटी उसकी चेंज, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, कि उस एग्जैक्ट वेलोसिटी से चल रहा है, और स्पीड चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है, उस डायरेक्शन चेंज हो रही है। लेकिन कंटिन्यूस स्पीड में नहीं है ना, ये कहने का मकसद है। कंटिन्यूस स्पीड ही है, कंटिन्यूस स्पीड है। जो अगर 8 मीट देखो, तुम इसी तरह समझो, 2 से अगर 3 पे जा रहा है, उसको 1 घंटा लग रहा है, तो एक स्पेसिफिक स्पीड पे ही आ रहा होगा ना। अगर उसकी स्पीड ज्यादा होती है तो वो 3 से आगे चला जाता है 1 घंटे के अंदर। मेरे तो ख्याल है, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरा तो ख्याल है वो इस तरह चलता है। 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला कुछ सेकंड के लिए, फिर रुक गया, फिर चला, फिर रुक गया, फिर चला, फिर रुक गया। वो जो तुम बात कर रहे हो वो तो सेकंड्स होता है, सेकंड का काउंटर होता है, कि वो टक। नहीं, आर का भी तो होता है कि आप देखो ना, वो कंटिन्यूस थोड़ी चल रहा होता है।
देखो लेकिन उसके लिए भी अगर हम ओमेगा कंसिडर करेंगे तो हम उस एक पर्टिकुलर जर्नी से उसके 2 सेकंड वाले के लिए तो नहीं कर रहे ना, क्योंकि वो हम्म, फिर एक सर्कुलर मोशन में तो नहीं हुआ, वो तो सिर्फ हम इस जर्नी की वही बात तो। कर रहे हैं। फिर तो वही केक वाली एग्जांपल, एस इज इक्वल्स टू आर थीटा अप्लाई करोगे, सही है, तुम्हें एस पता होना चाहिए, तुम्हें आर पता होना चाहिए ताकि तुम थीटा निकालो, मतलब फिर वो हम्म, वाली चीज़ आ जाएगी। सही है, तो वो फिर तुम यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता। अगर तुम्हें ओमेगा चाहिए तो तुम्हें वन कंप्लीट रेवोल्यूशन चाहिए, और वन कंप्लीट रेवोल्यूशन तुम्हें इसी फॉर्म में मिलेगी, और फिर ये फिक्स, सही। ये इतना रेडियन 1 सेकंड में इतना ही कवर करेगा, हर 1 सेकंड में। सही। अच्छा, अभी एक काम करते हैं, इतना ही रखते हैं, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे।